गाइस, क्या बोलते हो? कभी ऐसी डिस्कवरी के बारे में सुना है, इतनी माइंड बेंडिंग, इतनी डार्क कि रियलिटी की नींव ही हिला दे? सोचो, एक ऐसी खोज जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। एक ऐसी खोज जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में हम जो देख रहे हैं वह असली है या सिर्फ एक भ्रम। हम किसी हॉरर मूवी मॉन्स्टर की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और ही अनसेटलिंग चीज की, ज़ीनोस पैराडॉक्सेस। ये पैराडॉक्सेस जो पहली बार सुनने में ही आपके दिमाग को हिला देंगी, असल में हमारे अस्तित्व के बुनियादी सवालों को चुनौती देती है। इमेजिन करो कि तुम्हारा हर मूव, हर स्टेप असल में एक इल्यूजन हो सकता है। जैसे कि तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, लेकिन क्या तुम सच में आगे बढ़ रहे हो, या फिर तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां हर कदम एक भ्रम है। आज हम इसी में डाइव करने वाले हैं। सो बकल अप, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। ये एक ऐसा सफर है जो आपके दिमाग को हर मोड़ पर चुनौती देगा। ये एलियंस या भूतों के बारे में नहीं है, ये उन चीजों के बारे में है जो हमारी समझ से परे हैं। ये उन सवालों के बारे में है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। ये स्पेस, टाइम और मोशन के नेचर के बारे में है। ये उन चीजों के बारे में है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या समय और स्थान वास्तव में वैसे ही हैं जैसे हम उन्हें समझते हैं। ये पैराडॉक्स, ये ब्रेन ट्विस्टिंग पजल्स सदियों पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ज़ीनो ऑफ इलिया ने सोचे थे। ज़ीनो ने ऐसे सवाल उठाए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये कोई आम पहेलियां नहीं है, ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स को परेशान करते आ रहे हैं। ये सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। रेडी फॉर सम सीरियस ब्रेन जिम्नास्टिक्स? लेट्स गो। क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हम जो देख रहे हैं वह असली है या सिर्फ एक भ्रम। पिक्चर करो एंशिएंट ग्रीस, सैंडल्स, टोगास और वो समय जब फिलोसॉफी और साइंस का जन्म हो रहा था। ये वो दौर था जब लोग अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे और हर कोने में नए नए विचारों का मंथन हो रहा था और इंटेंस फिलोसॉफिकल डिबेट्स का जमाना। ये वो समय था जब हर कोई अपने विचारों को लेकर बहुत गंभीर था और हर तर्क को गहराई से परखा जाता था। यहीं से हमारे ज़ीनो भाई की एंट्री होती है। ज़ीनो ऑफ इलिया, एक ऐसा नाम जो फिलोसॉफी की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कोई गुफा में चिल करने वाला बंदा नहीं था। ये वो इंसान था जिसने अपने समय के सबसे कठिन सवालों का सामना किया। ज़ीनो एक तेज दिमाग वाला, लॉजिक का मास्टर था। उसकी सोच इतनी गहरी थी कि उसने अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिकों को भी चौंका दिया। वो एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था जो एक सिंगल एंड चेंजिंग रियलिटी में बिलीव करता था। ये विचारधारा उस समय के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनकारी थी। अब ज़ीनो बस वर्ड प्ले से मजाक नहीं कर रहा था। उसके तर्क इतने मजबूत थे कि उन्होंने सदियों तक दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सच में मानता था कि मोशन एक इल्यूजन है, हमारे सेंसेस का एक ट्रिक। ये विचार आज भी लोगों को हैरान कर देता है। अपनी बात साबित करने के लिए वो कुछ पैराडॉक्स लेकर आया जो आज भी फिलोसॉफी की दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे रोज के एक्सपीरियंस के खिलाफ लगते हैं। उसके सबसे फेमस पैराडॉक्स, द डाइकोटमी पैराडॉक्स, जो ये कहता है कि किसी भी दूरी को पार करने के लिए पहले आधी दूरी पार करनी होगी और फिर आधी की आधी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। और अकिलीज एंड द टॉर्टोइस, जिसमें एक तेज धावक कभी भी एक धीमी कछुए को पार नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार जब धावक कछुए की पिछली स्थिति तक पहुंचता है, कछुआ थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे। ज़ीनो के ये पैराडॉक्स आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में उस दुनिया को समझते हैं जिसमें हम रहते हैं। चलो सिंपल शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम अपने फ्रिज की तरफ चल रहे हो, उस बचे हुए पिज्जा के लिए तरस रहे हो। तुम आधे रास्ते पहुंच गए, ऑसम। लेकिन रुको, पिज्जा तक पहुंचने से पहले तुम्हें उस बचे हुए डिस्टेंस का आधा कवर करना होगा, है ना? और फिर उस छोटे डिस्टेंस का आधा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ये है दोस्तों डाइकोटमी पैराडॉक्स। ज़ीनो का कहना था कि क्योंकि हमें हमेशा बचे हुए डिस्टेंस का आधा कवर करना होता है, हम असल में कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। ये पिज्जा को इन्फिनिटली छोटे स्लाइसेस में डिवाइड करने जैसा है। तुम्हारे पास कभी भी पूरा पिज्जा नहीं होगा। माइंड बोगलिंग, है ना? अब मेन इवेंट के लिए आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। इमेजिन करो, पूरे ग्रीस का सबसे तेज रनर, लेजेंडरी अकिलीज
एक कछुए को रेस के लिए चैलेंज करता है। ये कहानी सिर्फ एक रेस की नहीं बल्कि एक गहरे फिलोसॉफिकल सवाल की भी है। एक्किलीज अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के नाते कछुए को थोड़ा आगे से शुरू करने देता है। ये एक जेस्चर है जो उसकी स्पोर्ट्समैनशिप और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यहीं से चीजें अजीब हो जाती हैं। ये सिर्फ एक साधारण रेस नहीं है बल्कि एक ऐसा परिदृश्य है जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। जीनो का कहना है कि जब तक एक्किलीज कछुए के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तब तक कछुआ थोड़ा आगे बाराज चुका होता है। ये एक पैराडॉक्स है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और जब तक एक्किलीज उस नए स्पॉट पर पहुंचता है कछुआ फिर से थोड़ा आगे निकल जाता है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये इन्फिनिटली चलता रहता है। कछुआ हमेशा थोड़ा आगे रहता है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अनंतता और समय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि ताकतवर एक्किलीज धीमे और स्टेडी कछुए को कभी ओवरटेक नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है! ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें भी गहरे अर्थ और सवालों से भरी होती हैं। सेक्शन 5 इन्फिनिटी में फंसे, इसका मतलब क्या है? ये पैराडॉक्स सिर्फ ब्रेन टीजर नहीं है, ये रियलिटी की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने सेंसेस पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर मोशन एक इल्यूजन है, तो हम किस पर बिलीव कर सकते हैं? यही जीनो की पूरी बात थी। वो दिखाना चाहता था कि दुनिया का हमारा नजरिया उसके लगातार बदलते और मूवमेंट के साथ फंडामेंटली गलत हो सकता है। ये धुएं को पकड़ने जैसा है, जितना जोर से पकड़ोगे उतना ही वो उंगलियों से फिसल जाएगा। ये एक डार्क और अनसेटलिंग थॉट है ना? सेक्शन 6 उम्मीद की किरण, मॉडर्न मैथमेटिक्स। रुको, इससे पहले कि तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंस जाओ, एक अच्छी खबर है। जीनो के पैराडॉक्स ने सदियों तक लोगों को परेशान किया, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स ने उन्हें बचा लिया। कैलकुलस दोस्तों इस कहानी का सुपर हीरो है। देखो, कैलकुलस इन्फिनिटेसिमल से डील करता है, वो इन्फिनिटली छोटे डिस्टेंस जिनके बारे में जीनो इतना परेशान था। ये दिखाता है कि अगर हम किसी चीज को इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो भी वो पार्ट्स मिलकर एक फाइनाइट मेजरेबल होल बना सकते हैं। आसान शब्दों में हम फ्रिज में रखे पिज्जा तक पहुंच सकते हैं और एक्किलीज उस स्मग कछुए को जरूर हरा सकता है। सेक्शन 7 पैराडॉक्स से परे, जीनो की अमर विरासत। हो सकता है जीनो का इरादा मैथमेटिक्स में क्रांति लाने का न रहा हो, लेकिन उसके पैराडॉक्स ने सदियों की बहस और खोज को जन्म दिया। उन्होंने विचारकों को तर्क की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया और नए गणितीय साधनों के विकास का नेतृत्व किया। यह उस दोस्त की तरह है जो हमेशा शैतान का वकील बनता है। वे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको नए और अप्रत्याशित तरीकों से सोचने पर भी मजबूर करते हैं। जीनो के पैराडॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और असंभव प्रतीत होने वाली समस्याओं के भी सुंदर समाधान हो सकते हैं। सेक्शन 8 एक्सप्लोर करते रहो, विचारों का ब्रह्मांड। तो आज हमने क्या सीखा? कि दुनिया एक अजीब और अद्भुत जगह है जो विरोधाभासों और रहस्यों से भरी है, जिनका खुलासा होना बाकी है। बड़े सवाल पूछने से डरो मत, भले ही वे जवाब देने में असंभव लगे। खरगोश के बिल के नीचे जाओ, अपना शोध करो, और कौन जानता है कि आपको कौन सी दिमाग हिला देने वाली खोजें हो सकती हैं। ज्ञान की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उस दिमाग को भनभनाते रहो। सेक्शन 9 निष्कर्ष, अज्ञात को अपनाना। जीनो के पैराडॉक्स प्राचीन इतिहास की तरह लग सकते हैं, लेकिन उनमें एक कालातीत संदेश है। वे हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, अज्ञात को अपनाने और अपने भीतर और आसपास ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना कभी बंद न करने की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी दार्शनिक रट में फंस जाएं, तो जीनो को याद करें। चीजों को हिला देने और विचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे विरोधाभास की शक्ति को याद रखें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।